नून लीग का ऑडियो लीक्स पर क्या मौक़िफ़ है? क्या पीएमएलएन का भी मानना है कि साइफर आया था? हमने कभी नहीं कहा साइफर नहीं आया। उसको मुदाखलत कह सकते हैं, साजिश नहीं है। इमरान खान साहब अपने सियासी मकासद के लिए इशू बनाना चाह रहे थे। उन्होंने नहीं सोचा कि पाकिस्तान का क्या होगा। खान साहब की भी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। कैसे पता चलता कि खान साहब की वीडियोस आ रही? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। ऑडियो लीक्स का मामला, पहले नून लीग की ऑडियो लीक्स हुई और उसके बाद अब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों की भी ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। प्राइम मिनिस्टर हाउस से इस तरह की ऑडियो लीक्स कितना बड़ा रिस्क है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से खान साहब की जब आज़म खान के साथ ऑडियो लीक होती है तो खान साहब बड़े मुतमईन दिखाई देते हैं। क्या नून लीग भी इतनी मुतमईन है? अज़मा बुखारी साहबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, तो इन्हीं से जानते हैं। कोई वो जिस तरह से खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, तो उस तरह का कोई चक्कर तो नहीं है? देखिए, खान साहब ड्रामाटिस्ट हैं बहुत बड़े, और अखीर फनकारी है उनके अंदर कि वो जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी तमाशा कर लें, उनके जो मर्ज़ी हकीकत आ जाए। एक तो वो शर्मिंदा नहीं होते, उनका प्लस पॉइंट है। दूसरा, उस ज़ाहिर है जब शर्मिंदा नहीं होते तो फिर उसको ड्रामा अच्छा कर लेते हैं। सो उनको पता है कि उन्होंने क्या कहा हुआ है। देखिए, मुझे भी पता होगा ना, मैंने जो कहा हुआ होगा, उनको भी पता है उन्होंने क्या कहा हुआ है। और अभी हमने सुना है कि पार्ट 1 है शायद, और आई डोंट नो उस पार्ट 2 में क्या आने वाला है और क्या होगा। सो हमें बिल्कुल घबराहट बिल्कुल नहीं है, और हमें इमरान खान के मुहावरे और वो मशवरों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है हमने क्या कहा हुआ है। पार्ट 2 में क्या आने वाला है अल्लाह जाने, ये तो अब इमरान खान को या आज़म खान को पता है। जो वैसे आपने कोट किया था कल के प्रोग्राम में भी, कल या परसों शायद था, जिसमें आपने कहा था कि हामिद मीर साहब को कोट करके कि खान साहब की भी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो कैसे पता चलता कि खान साहब की वीडियोस आ रही हैं? जैसे खान साहब को पता चल गया था कि एक और वीडियो आ रही है, पता नहीं ऑडियो आ रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उसको उनको तो वाकई पता होगा। मैंने तो कोट किया, मैंने जो कहा, और उस पर मैं आज भी कायम हूँ। मैंने हामिद मीर साहब को सुना, उन्होंने कहा कि अच्छा फिर ये है कि ये जो आज की ऑडियो है, इसको उमर चीमा आज से 1 महीना पहले कह चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इस किस्म का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो ये बात सर्कल्स में तो चल ही रही थी, लेकिन आज वो पब्लिकली जब सामने आई है, और ये कल तक जो है वो बहुत बगले बजा रहे थे कि पता नहीं पीएमएलएन की जो है वो कौन सी, वो आगे, जैसे मैंने कहा कि हमें मालूम है हम जो भी बात कर रहे होंगे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होगी, वो किसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं होगी, वो कोई मरात लेने के ख़िलाफ़ वो जो उसमें नहीं होगी। हम मरीम नवाज साहिबा की जो आधा पावर स्टेशन आ रहा था, मैं उसी पे आ रही थी कि वो आधा पावर स्टेशन जो है वो इमरान खान साहब के दौर में, बल्कि आधे से ज़्यादा, 60% आधे से ज़्यादा होता है, वो आ चुका था। और उसके बाद मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो जानना चाहा कि इसके बारे में पॉलिसी क्या है, इसमें क्या होगा। उस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और वज़ीर आज़म दोनों ने कहा कि मुमकिन नहीं है, और ये बात उनको बता दी जाए। उनको बता दी गई। तो मरियम साहिबा किस कैपेसिटी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रब्ता कर रही हैं और पूछ रही हैं? कुछ इस तरह की जस्टिफिकेशन अगर हो? नहीं, जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो कर सकती हैं रब्ता? बिल्कुल कर सकती हैं। वो हमारी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है, और फिर यह है कि वो एक बिज़नेस ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, और अपने आपका ख्याल है कि जो बिज़नेस के बाकी लोग हैं, जो बड़े बड़े बिज़नेसमैन हैं, क्या वो वज़ारत ख़ज़ाना से या बाकी वज़ीरों के साथ इन टच नहीं होते? क्या वो उनसे पॉलिसीज़ के बारे में जो है वो उनकी राय या उनकी तजावीज़ या वो नहीं ली जाती? बिल्कुल ली जाती हैं, हर डिपार्टमेंट में ली जाती है। तवानाई का डिपार्टमेंट हो, पेट्रोलियम हो, ख़जाना हो। सो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उनका पूछ लेना बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन उनका काम ना होना, उसको हाईलाइट करना जो है वो जायज़ नहीं है। और उनको वज़ीर आज़म उनके चचा हैं, ये भी ज़हन में रखिए, उसके बावजूद उनको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। इसके ऊपर मतलब कमाल है। इसको कंबल के दिल लपेट ले, अपनी मर्जी की चीज़ निकाल। रिफ्यूज़ करने वाला वो क्लियर नहीं हो सका, क्या वाकई उसको रिफ्यूज़ किया गया है? वज़ीर आज़म ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, ये पॉलिसी के अगेंस्ट हम ऐसा नहीं कर सकते? पूरे पार्ट्स जो हैं वो चाइना से ख़रीदे गए थे, और वो ज़ाहिर रिफ्यूज़ हुआ तो चाइना से ख़रीदे गए। और इसके ऊपर ये भी बाय द वे आपको बता दूं कि इसके ऊपर हाई कोर्ट जो 60% था वो भी चाइना से आया था या वो भारत से? वो इंडिया से आया था इमरान खान के दौरे हुकूमत में। पॉलिसी चेंज हो गई बीच में? चलें, ये भी आपको बता देती हूँ। 5 अगस्त का जब वाक़या हुआ कश्मीर वाला, उसके बाद जब ताल्लुकात तोड़ दिए गए, तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि इनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखे जाएंगे, कोई दरामद बरामद नहीं हुआ करेगी। तो उससे पहले वो 60% आ चुका था, और फिर जब वो बैन लगा, और हमारे दौरे हुकूमत में भी वो बैन अभी तक चल रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं एक थोड़ा सी, क्योंकि मेरी इसी
टॉपिक पर बात हुई पीटीआई के कुछ लोगों से, तो उन्होंने यही कहा कि जो हमारे दौर में जब नून लीग बात कर रही है वो हमारे दौर में इसलिए हुआ था क्योंकि वो 5 अगस्त के वाक़े से पहले था, अगर 5 अगस्त के बाद होता तो फिर ना होता। यानी कि वो गलत वो भी नहीं है, पॉलिसी गलत ये भी नहीं। मैंने यही गुजारिश की, बल्कि मैंने एक्सप्लेन किया इसीलिए कि 5 अगस्त से पहले चूँकि खुले हुए थे, दरामद बरामद हो रही थी, तो उस वक्त वो हो गया। उसके बाद जब पाबंदी लग गई, उस पाबंदी को कंटिन्यू किया है इस वक्त की जो हुकूमत है उसने भी। सो उसके बाद ज़ाहिर है रिफ्यूज़ कर दिया गया कि ये नहीं हो सकता, फिर उन्होंने चाइना से बुला लिया। और सेहत कार्ड के मामले कह रहे थे, ये तो खैर आपका मैं सुन रहा था बयान, आपने कहा कि अमीरों गरीबों को अलग अलग रखना चाहिए, सिर्फ अमीरों को नहीं, गरीबों को नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें क्या आपको लगता नहीं है ये तो एक फिर तफरीक होगी कि गरीब और अमीर, वो अच्छा नहीं है कि सेहत कार्ड के ज़रिए इकट्ठे इलाज कराते हैं एक ही हॉस्पिटल में? नहीं, वो इमरान खान साहब के घर का पैसा नहीं है ना वो अपनी जेब से दे रहे हैं, वो टैक्स पेयर का पैसा है। जिसको ज़रूरत है उसको मिलना चाहिए। बल्कि अगर ये जो जिसको एक आपने एक वो ड्रामा करने के लिए फिर से सबको दे दो, क्यों दे दो? मुझे सेहत कार्ड क्यों मिले? मैं अफोर्ड कर सकती हूँ ना, मुझे ख़ुद अपना इलाज कराना चाहिए। बाकी जो लोग हैं जो साहिब इस्तात हैं उनको अपना इलाज खुद कराना चाहिए। टैक्स पेयर के मनी के ऊपर जो है वो सबको क्यों दे दो? फिर यह है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके इतनी बड़ी जो है वो तमाशे चल रहे हैं। बहुत सारे स्कैम्स ऑलरेडी सामने आ चुके हैं, जिस पे फ़ोन करके पूछा गया, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने पूछा फ़ोन करके कि जिसका जो आम, एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जो आम डिलीवरी है, जो आम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 40 से 50 हज़ार में हो जाती थी, सेहत कार्ड के ऊपर वो 2 लाख रुपए तक की वो कर रहे हैं। बिकॉज सेहत कार्ड इस्तेमाल करना है उसको वो चार्ज ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, जिसको बिल्कुल एक होता ना फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल एक गेन करने के लिए। और फिर मज़े की बात यह है कि उसके अंदर हमने अपनी पंजाब हुकूमत में, अगर आपको याद हो, जो 3 महीने की हुकूमत थी, हमने भी अपना जो बजट दिया था, हमने उसमें सेहत कार्ड को बंद नहीं किया था। हम उसको आगे लेके चले, तो ये कहा था चेंजेस लाएंगे, उसके अंदर चेंजेस की ज़रूरत है। लेकिन वो अपनी तस्वीर करना ही नहीं चाहते ना। वो तो आपको पता है तस्वीर से बालातर लोग हैं, एक अकल, और वो जो है वो अल्लाह ताला ने सारी पीटीआई के लोगों को बांट के बाकी सबको खाली भेज दिया मुल्क में, दुनिया में। तो ये बताइए, ये लीक्स कर कौन रहा है? कौन है पीछे? हैकर है, ये लीक की है या हैकिंग है, क्या चक्कर है? इसी के लिए मीटिंग हुई है जो सिक्योरिटी काउंसिल की है, और उनका काम है ये कि वो इन तमाम मामलात को देखें। और वज़ीर आज़म हाउस की जो सेंटिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। उसमें शहबाज शरीफ बैठे हुए हों या उसमें पहले इमरान खान थे या आने वाले वक्त में जो भी होगा, वो हमें एज ए स्टेट जो का एक इदारा है उसको हमें उसकी तरह देखना होगा। इसलिए ये कौन कर रहा है ये तो ज़ाहिर तहकीकात के बाद सामने आएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब को कैसे पता चल जाता है कि अगली आने वाली ऑडियो कौन सी है। उनको ये जो फवाद चौधरी हैं उनको कैसे पता चल जाता है कि फ़लानी तारीख को जो है वो हैकर ने, पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था। ये मुझे पता चला, जो मैंने सुना राना सनाउल्लाह साहब को भी, कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है वो पता चल गया था जब उन्होंने वो किया कि वो इसको डार्क वेब पे डाल रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो वो लेकिन फवाद चौधरी साहब को भी साथ साथ पता चल गया। वो कैसे चल गया? वो बोली में शामिल थे, वो अब वो हमें बुकियों की तरह बता रहे हैं इतने पैसे लग गए। अगर मैंने कहा हो कि मुझे पता है तो फिर मुझे पता है, और मैं अपनी बात से फिरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे पता है तो मुझे पता है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता, देखिए ना, राना सनाउल्लाह साहब ने कल फिर इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहुत सारी वीडियोस उन्होंने देखी है। अब उन्होंने देखी हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा है तो मैं उसको कोट करके नहीं कहा, उन्होंने कहा है उन्होंने देखी हैं। तो पार्ट 2 भी फिर वहीं से कहीं से आ रहा है हामिद मीर साहब? नो, आई डोंट नो। और हाँ, ये भी आपको बता दूं कि पिछले साल ये 3 महीने पहले ये भी एक हामिद मीर साहब ने शायद एक स्टोरी की थी और उसको बाद में वो पब्लिश भी हुई, और वो ये थी कि ये ऑडियो उसको corroborate कर रही है। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, इसलिए मैं इन मामलात को इस तरह से corroborate कर रही है, मतलब उसको उसके साथ लिंक कर रही है, उसका सबूत उसके साथ मिल रहा है कि जो साइफ़र आया था उसको वजारत ख़ारजा के अंदर चेंज किया गया था। कुछ जुमले उसके अंदर चेंज किए गए और वो साइफ़र नहीं था जो साइफ़र, और उसको ऑडियो में कहा जा रहा है कि वो पढ़ेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, आज़म खान साहब कह रहे हैं मैं लिख लूँगा और फिर हमारी मर्ज़ी है, फिर हम उसके ऊपर जो मर्ज़ी कमेंट्स करेंगे और वो जो मर्ज़ी करेंगे। सो अब फिर ये एक बात है जो पब्लिक हो चुकी है, जो मीडिया पे आ चुकी है, और वो बात अब ऑडियो के साथ corroborate हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इतनी सिंपल नहीं है। देखिए, कोई आम ऑडियो हो ना, जैसे आपने सेहत कार्ड की ऑडियो पूछ ली, आपने कहा वो प्लांट के बारे में, ये सेंसिटिव बात है। ये सेंसिटिव बात इसलिए है कि इमरान खान साहब अपने सियासी मकासद के लिए एक इशू बनाना चाह रहे थे, और उन्होंने नहीं सोचा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का क्या होगा, उन्होंने नहीं सोचा सफारती ताल्लुकात का क्या होगा, उन्होंने नहीं सोचा कि पाकिस्तान का क्या होगा। उन्होंने कहा बस खेलना है। प्रॉब्लम यह है कि इस खिलाड़ी ने
पाकिस्तान की हर चीज़ को खिलवाड़ कर दिया उसके साथ, और वो हर चीज़ के साथ खेलना जानता है। लेकिन खान साहब तो आज कह रहे हैं इस ऑडियो लीक के बाद कि अभी तो खेलना, अब मैं जब ये एक्सपोज करेंगे उसके बाद मैं खेलूंगा, अभी तो मैं खेला ही नहीं। अल्लाह की शान है, अगर ये सब करके भी ये नहीं खेला तो फिर पाकिस्तान के ऊपर देखे ना, अभी पाकिस्तान के 3 टुकड़े करा के भी नहीं खेला, पाकिस्तान पे एटम बम गिर जाने की बददुआएं दे के भी ये नहीं खेला, ये पता नहीं और किस तरह खेलेगा पाकिस्तान का, ये और क्या हशर करेगा। साइफर वाले इशू पे एक ये भी बात है कि उन्होंने कहा आज़म साहब ने कि साइफर के आखिर में लिखा हुआ है कि डिमाश कर दें, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तो मुहर तस्दीक सब तो रही है कि साइफर आया था और उसमें डिमाश का लिखा गया था। हमने कभी नहीं कहा साइफर नहीं आया, किसने कहा? जो कौमी सलामती कमेटी की पहले मीटिंग्स हुई हैं उनमें भी डिमाश का भी लिखा, उसमें डिमाश भी लिखा हुआ था, और यही सफारती तरीकाकार होता है कि उन्होंने कहा कि लैंग्वेज ठीक नहीं है, उसको मुदाखलत कह सकते हैं, साजिश नहीं है। और फिर ये है कि इमरान खान साहब के पास क्या कैपेसिटी थी कि वो जो जिनके पास कैपेसिटी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आपको DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, उसमें उन्होंने कहा कि हमने तमाम तहकीकात की और कोई साजिश कहीं पर भी जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा मैंने खेलना है। हाँ, इसको बरूनी साजिश बना देते हैं, तो अब बना देने पे कोई बज़िद हो तो उस पर कोई क्या कर सकता है, लेकिन साइफर बिल्कुल था और डिमार्श ही होना चाहिए था जो एक सिफाती तरीकाकार है, ताकि, और ये रूटीन में होता है, आप बहुत सारे मुल्क आपस में एक दूसरे को डिमार्श कर रहे होते हैं और डिमार्श होना चाहिए था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन डिमार्श का तमाशा बनाना, डिमार्श की बजाय आप जो है वो ख़त ले लेके जलसों में जाएं, और एक तरफ जो है वो आप अमेरिका की गुलामी आपको मंजूर नहीं है, आप एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, दूसरी तरफ निहाल उमर को बुला के, इल्हार उमर को आप मिल रहे हैं, खाने खिला रहे हैं, आप एम्बेसडर से जो है वो माफ़िया मांग रहे हैं, और KPK के जो है वो वहाँ से गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, उनके अरबों रुपये जो हैं उनसे लेकर आप KPK में लगा रहे हैं। ये क्या है? इस मुनाफकत को इसको बदयांती नहीं कहते तो क्या कहते हैं? अच्छा, आज तो उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, एक किस्म का दबे लफ्ज़ उन्होंने कहा शहबाज शरीफ लोगों ने ये लीक किया है, तो अब वो साइफर भी लीक कर दें, तो साइफर भी आ रहा है कोई मंजर यहाँ पर आम लोग? मुझे नहीं मालूम, ये तो डार्क वेब वालों को जिनकी बुकी जो बुकी चला रहे हैं उनको पता हो। वैसे ये खिसियाना बिल्ला खंबा नोचे वाली बात है कि अब चूंकि और बात नहीं बनी तो वो अच्छा, ये दूसरा इनका स्टाइल है, मैंने देखा है ये वो ना, इन्होंने वो होता है कि शायद ना आप कॉपी करते हैं अपने लीडर को, इन सारों को ना सरकास्टिक हंसी हंसने की आदत है। असद उमर से आपके यहाँ से वो बात शुरू करते हैं। इमरान खान साहब जैसे कि बात कोई नहीं होगी ना उनके पास करने के लिए तो इनकी हंसी के पीछे कितना मातम है या कितना मातम होना चाहिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जब तक पाकिस्तानी अवाम के जज्बात के साथ खेलते रहे, बर्दाश्त किया, ये पाकिस्तान की इस सोसाइटी की अखलाकियात के साथ खेलते रहे, बर्दाश्त किया, ये पाकिस्तान की सियासी जमातों को तबाह बर्बाद करते रहे, बर्दाश्त किया, हमारा मैंडेट चोरी करते रहे, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन अब बात पाकिस्तान की है और हमें सोचना होगा कि इमरान खान और पाकिस्तान में से हमें कौन अजीज़ है। क्या बहुत सारे इमरान खान आके चले नहीं जाएंगे, इस पाकिस्तान को ताकि आमद जो है वो बरकरार आना है। लेकिन ये जो बात है कि इमरान खान को चूँकि उसके हसद के, वो एक ज़हनी मरीज़ है, वो दूसरों को तकलीफ़ दे के खुश होता है, कहते हैं इनको पहुँचाऊँगा तकलीफ़, वो तो खुद कहते हैं। हाँ, तो फिर आप मुझे क्यों पूछ रहे हो किसने किसको तकलीफ़ दी? वो तो खुद उसका मोटो ये है, ये तो मैं कह रही हूँ, एक ज़हनी मरीज़ है, एक हसद का मारा हुआ इंसान है जिसको हर एक से जलन होती है। तो उसके लिए उसकी हसद के लिए हम भेंट चढ़ लें दें सबको, हम कहेंगे ठीक है जी इमरान खान बड़ा लाडला है, और उसका दिल में तसल्ली होगी कि अगर हम मियां नवाज शरीफ को यहाँ मरने दें, और अगर इसहाक डार जो है वो जो है वो सालों की, देखिए शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, शाइखा खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, नेम इट, लंबी लाइन है, इन सबको जेलों में डाला ना, निकला क्या? शेम।